ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 98वां सर्ग। सीता जी के लिए श्री राम का खेद, ब्रह्मा जी को उन्हें समझाना और उत्तरकांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना। विदेह कुमारी सीता को रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी सीते तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हो गए। उनका मन उदास हो गया। वह गुल्लर के डंडे का सहारा ले हुए खड़े होकर सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त होकर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरे आंखों में उछल हो गई, किंतु जब मैं वहां से उन्हें लौटा लाया तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार वह पृथ्वी से बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अथवा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। देवी, वास्तव में तुम्ही मेरी सास हो। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम्ही को देख रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो, अथवा मेरे लिए भी अपने गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूँगा। तुम मेरी सीता को ले आओ। मैं मिथिलेश कुमारी के लिए मतवाला बेसुध हो गया हूँ। यदि इस पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी तो मैं बर्बत और वंश से तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि को विनाश कर डालूंगा, फिर भले ही सब कुछ जल में हो जाए। श्री रघुनाथ जी के जब क्रोध और शोक से युक्त इस प्रकार की बातें करने लगे, तब देवताओं से ब्रह्मा जी ने उस कुकुल नंदन श्री राम से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाला श्री राम, आप अपने मन में संताप न करें। शत्रुसूदन, आपके पूर्ण स्वरूप का स्मरण करें। महाबाहो, मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। दुर्भस वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध है, वह पहले से ही आपके प्रयाण रहती है। आपका आश्रय लेना उनका तपोबल है। उसके द्वारा सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई है। अतः पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संचय नहीं है। अब इस सभा में आपको जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपके चरित्र में संबंध रखने वाले यह काव्य जिसे आपने सुना है, सब काव्य में उत्पन्न है, उत्तम है। श्री राम, यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं। वीर, आविर्भाव काल से जो आपके द्वारा सुख दुखों का स्वेच्छा से सेवन हुआ है, उसकी तथा सीता के अंतर्ध्यान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उसका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया है। श्री राम, यह आदि काव्य है। इस संपूर्ण काव्य के आधारशिला आप ही हैं। आपके जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो इस काव्य का नायक होने का अधिकारी हो। देवताओं के साथ मैंने पहले ही संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। यह दिव्य और अद्भुत है। इसमें कोई भी बातें छिपाई नहीं गई हैं। इसमें कही गई सारी बातें सत्य है। पुरुष नरसिंह रघुनंदन, आप धर्मपूर्वक एकाग्रचित होकर भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। महायशस्वी महातेजस्वी श्री राम, इस काव्य का अंतिम भाग उत्तरकांड है। उस उत्तर भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। काकुस्भीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः आपको पहले ही उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरे को नहीं। इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं और उनके बंधु बांधवों के साथ अपने लोकों में चले गए। वहाँ जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृत्तांत से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट गए। उनके साथ ब्रह्मलोक में नहीं गए। तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी के कहे हुए शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा, भगवान, ये ब्रह्मलोक के निवासी ब्रह्म ऋषि मेरे भावी चरित्र से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे उसका गान आरंभ हो जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी जन समुदाय को विदा किया और कुश और लोगों को साथ लेकर अपनी पर्णशाला में आए। वहाँ सीता का चिंतन करते करते रात व्यतीत हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तरकांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।